वेलकम बैक। आज उस पेशेंट गोई के सच होने का वक्त आ चुका है जो मैंने आज से कम बेश 7 मंथ पहले की थी, और मुझे यकीन था कि एक ऐसा दिन आएगा कि जब लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि जुल्करनैन के जो अल्फाज हैं, जुल्करनैन ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल 100% सच थी। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरी बहनों, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पे। और एक लंबे अरसे के बाद ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही थी। मैं पिछले काफ़ी अरसे से चुप था, खामोश था, और इस वजह से मैं खामोश था क्योंकि मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही थी उनके चलते मैं कुछ बोलने का राइट नहीं रख रहा था, क्योंकि मैंने राइट रखते हुए बहुत सारी चीज़ों पे बात की। उल्टा मेरे मुंह पे ही थप्पड़ लगे हैं, लोगों ने उल्टा मुझे ही तमाचे मारे, क्योंकि हमेशा जो चीज़ आपके सामने रखी जाती है या रखी गई है शुरू से, उस पर कभी किसी ने यकीन नहीं किया। और यकीन तब तक नहीं किया जब तक वो आप लोगों की खुली आंखों के सामने एक प्रूफ की सूरत में ना आ जाए। लेकिन एक बंदा जो मार्केट के अंदर बैठा है, जो चीज़ें देखता है अपनी नज़र से, जो जज करता है, जो उन चीज़ों के अंदर है, और वो आपके सामने लेकर आ रहा है, सच और झूठ में फ़र्क आपको बता रहा है, लेकिन उसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उल्टा उसी बंदे को कोसना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके भले के लिए ही काम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये मेरी वाली वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। अब इन्हीं दो वीडियोस को बेस बनाकर मार्केट के अंदर एक चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो रही है, और उसी के चलते आने वाले दिनों में आपको इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे, और उन्हीं इंटरव्यूज़ के चलते बहुत सारे लोग उस स्कैम का हिस्सा बनेंगे, और फिर उसके बाद लोगों के रोने धोने वही सोशल मीडिया पर, फिर स्कैम की पोस्टें, वही लोग फिर मार्केट के अंदर ऐसा रोना धोना रोएंगे कि फिर मेरे जैसे लोगों को दोबारा से वीडियोज़ अपलोड करना पड़ेंगी, खास तौर पर उस स्कैम के रिलेटेड नहीं, बल्कि आप लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ लगाने के लिए ऐसी वीडियोस पे बनाना पड़ेंगी। लेकिन मैं उससे पहले ही आपको अलर्ट कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक ऐसा स्कैम मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 60,000 बनती है। और जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर आज से कोई कमो बेश 7 से 8 मंथ पहले मैंने बहुत सारी बातें कह दी थी कि अभी जो मार्केट के अंदर एक बिज़नेस चलेगा, एक स्कैम चलेगा, जिसके बाद फिर लोगों का वही रोना धोना होगा। लोग अपने घर बेचेंगे, अपना सोना बेचेंगे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बेचेंगे, और फिर उसके बाद लोग मेरे पास पलट कर आएंगे। फिर आपने एक बाफा के नाम से आपने बाफा लाफा के नाम से जो आपने एक वीडियो बनाई थी कि ये ना एक मार्केट में एक स्कैम आ रहा है 60,000। तो हमने ये वीडियो इस वजह से भी बनाई है, हमने आके आपकी बात को सच करने के लिए कि आपने सही कहा था कि ये बाफा नाकाम होगा, और बाफा नाकाम हुआ है। लोग मेरे पास लौट कर आएंगे और कहेंगे कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारे लिए आप बोलें, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमें जो लॉस हुआ है, हमारा जो पैसा गया है, हम अपने घर वालों में, हम अपने मुआशरे में जो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। हमने जो उधार पैसे लेके, जो पकड़ धकड़ के पैसे इकट्ठे करके, हमने इतनी इतनी भारी फीसिस पे करके ये सारा कुछ किया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। एक ऐसी मीटिंग जो कि स्टूडेंट्स ने अपनी मर्ज़ी से वो सारा कुछ रिकॉर्ड किए है, और उन्होंने मेरे साथ वो सारी की सारी बातें शेयर की हैं। वो एक मीटिंग की सूरत में एक वीडियो है, आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है, और फिर उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि मैंने जो सारी बातें कही थी वो सच थी, या जो मार्केट के अंदर चल रहा है, या जो चीज़ें आपको बना के दिखाई जाती हैं इंटरव्यूज़ की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में, ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए सारा कुछ रखा जाता है, या वो सच है। अंदर की कहानी क्या है, आप इस डिटेल्ड इंटरव्यू को देखिए, उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं। सीधे जो हमसे ले लीजिएगा, और ये स्क्रीनशॉट भी आप लगा दीजिए, कल को कोई ये ना कहे आपको कि ये आपने कोई फेक लोग लाके बिठाए और ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। ये बात हो सकती है, तो नहीं हम पहले, आपको वॉइस हाँ पे जी, आप सेंड कर आप देंगे। जी, मैं इस बात को समझता हूँ। आप लोगों ने सारा कुछ जब मुझे दे देना है, मैंने वीडियो के अंदर वो लगा भी देना है। जी जैसे जैसे जो बोलता चला जाएगा उसकी स्लिप और सारा कुछ उसके ऊपर जी। चलता चला जाएगा वीडियो। मतलब कि ये चीज भी क्लियर कर देना, आपने हमसे लिया ना, हमने दिए कि इनको ये होगा पैसे लेके या पैसे दे के इंटरव्यू दे रहे हैं ये लोग। आप ठीक हो गया। चाहें तो एक ऐसा छोटा कुछ क्लिप नहीं है। आप हमें बोल सकते हैं, हम छोटा सा क्लिप बना के आपको सेंड कर सकते हैं कि हमने कोई आपको कुछ नहीं पे किया, हम खुद से आपको अप्रोच करके यहाँ पर आए बताने लोगों को। सबसे पहले तो एक तरतीब के साथ सबने अपना अपना तारफ करवाना मुख्तसर सा, और आपके साथ जो जो भी मामला पेश हुए वो सारे का सारा मुद्दा आपने आज की इस मीटिंग के अंदर रखना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुमा है, कराची से मेरा ताल्लुक है। और मैंने सबसे पहले जो गुफरान हादी साहब की सबसे पहला सेशन ज्वाइन किया वो गेस्ट पोस्टिंग से किया। काफी टाइम से मैं इनको फॉलो कर रही थी, देख रही थी, लेकिन कभी मैंने इनरोल नहीं किया था, क्योंकि यही था कि
कि पता नहीं सही है कि नहीं है, क्या है। थोड़ा सा ये कहते भी थे कि पहले सीख के आए, पढ़ के आए और फिर मुझसे कोर्स करें। तो काफी चीजें पढ़ी, फिर हमने इनका कोर्स एनरोल किया। उस वक्त हमने जैसे इनरोल किया, थोड़ा टाइम मतलब वो आपको मतलब फजूल सी चीजें, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड तो नहीं थी, वो लैपटॉप कैसे चलाते हैं ये चीजें सिखाई गई हमको। वहाँ थोड़ा सा वियर्ड लगा, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबको साथ लेके चलना है इन्होंने। जी तो जी। उन्होंने वहाँ ये सारी चीजें कराई, टाइम वेस्ट कराया। फिर कंटेंट राइटिंग इन्होंने हमको सिखाई। कंटेंट राइटिंग भी हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो उतना नहीं समझ में आई चीज, कि चले ठीक है जो भी बता रहे हैं हम सीखते गए, करते गए, इनसे ले लेके ना कोर्स, ये बताते गए, प्रैक्टिस करते गए। फिर ये गेस्ट पोस्टिंग जो मेन कोर्स था जिसके लिए पैसे लिए गए थे, वो ये आखिर में गुफरान हादी साहब हाजिर होते हैं। और वो जी बाफा के टाइम नाम से एक ना कोर्स, पहले हमें ये सिखाया कि गेस्ट पोस्टिंग करो, एडमिन डील करो, ये करो वो करो। और अपनी क्लासेस वो इस तरह से लेते हैं कि वो एक बहुत शोर वाले मजमू आते हैं कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ रहे हैं ना, जैसे भाई भाई दुनिया की कोई बहुत कीमती इंसान है, गुफरान हदी साहब आ रहे हैं और ये हो रहा है। और हर दूसरे दिन तो ये होता था कि कैंसिल क्लास, आज गुफरान हदी साहब बिजी हैं, आज गुफरान हदी साहब यहाँ है, आज गुफरान हदी साहब वहाँ है, अभी क्लास नहीं, बाफा हो रहा है, बाफा इंट्रोड्यूस। और उन्होंने पढ़ाया तो हमें कम, गेस्ट पोस्टिंग का तो उन्होंने हमें बहुत ही कम क्या बताया, वो ऊपर लेवल की चीजें सिखाई, जो अब हमें समझ में आ रही है कि यार ये तो बहुत आगे की दी, मतलब बेसिक कुछ बताया ही नहीं गया हमको। वहां पे ये हुआ कि भाई एडमिन्स के साथ जो है ना वो करनी पड़ती हैं आपको ना, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तरले करने पड़ते हैं। तो आप अपना जो है ना कोर्स ऐसा करें कि अपनी वेबसाइट बनाएं। अपनी वेबसाइट भी नहीं बताया गया, बस कहा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो वो बाफा के नाम से हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर सर बाफा की जो तारीफें, जो तारीफें, मतलब हमारी इतनी ब्रेन वॉशिंग की गई कि आप खुद मालिक बन जाए, खुद एडमिन बन जाए। आप जो देखें गैस पोस्टिंग में $100 की एक साइड होती है, उसमें से जो है $20 आपको मिलते हैं, 80 तो एडमिन के पास जाते हैं। आप एडमिन खुद क्यों नहीं बन जाते? हम लोगों को भी थोड़ा सा लालच आया कि हाँ चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम एक महीने आपको ऐसा बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर ये बताया ही नहीं जा रहा कि ये ब्लॉगिंग का कोर्स है। अगर ये हमको बोलते हैं कि ब्लॉगिंग का कोर्स है और हम ब्लॉगिंग का कोर्स आपको बिजनेस के नाम पे बेच रहे हैं, तो हम कभी भी ना कोर्स करते। हमें कहा गया कि ये बिजनेस हम आपको करवा रहे हैं। तो ये सर ये बिजनेस कहाँ से था? ये तो ब्लॉगिंग का एक कोर्स था, जो कि वेबसाइट बनाओ और उसको रैंक करो। इन्होंने कहा कि हम 3 महीने में आपको ये ब्लॉग, ये बिजनेस चलता हुआ बिजनेस आपको देंगे, जिसमें किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। आपको ये बिजनेस आप एडसेंस भी कर सकते हैं, आप भी सकते हैं, मतलब हर तीनों चारों तरीके से अर्निंग अर्निंग, किसी तरीके से भी कोई लॉस नहीं होगा, देंगे। और बाकी जो है आप अपने आपके हाथों से हम कराएंगे। सर जब इन्होंने ये कहा कि नीश हम देंगे, तो हमने कहा कि हमारी भी कोई साइड होंगी, देने का नहीं, आप हमें जो आपको देंगे वही सही है। सर मेरे साथ जो सबसे बड़ा गलत हुआ कि ये हुआ कि सर मुझे इन्होंने नीश दी, और इन्होंने ही दी, इन्होंने मुझे टेक की साइड दी। सर उस वक्त मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी ब्लॉगिंग के बारे में भी, ना ही ये बाफा बिजनेस जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। सर ठीक हो इन्होंने गया। कहा कि हम आपको ना ऐसे एक, हमने एक बहुत बड़ी टीम हायर, जो गेस्ट पोस्टिंग में हमें मेंटली तौर पे तैयार किया जा रहा था, वो ये किया जाता कि हम आपके लिए एक बहुत बड़ी टीम हमने हायर की है, जो हर बंदे को अलग से सपोर्ट दे। इसकी वजह से हम आपसे 60,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। वो मतलब आपको हर चीज आपको बाफा के सिखाई जाएगी। बाफा के 60,000 रुपये चार्ज किए उन्होंने? सर 60,000। 60,000, उसमें क्या क्या दिया आपको? एक वेबसाइट दी उन्होंने, उसके अलावा बस सर, सर डोमेन और होस्टिंग बस। और सर क्या ये दिया? तो उसमें सब चीजें तो सिखाया हमें क्या बाद में आपको? पता चली। सिखाया क्या सर उन्होंने? सिखाया क्या, नीश फाइंडिंग सिखाई इन हमें, कि पहले अच्छा। कहा गया कि हम आपको नीश खुद देंगे। फिर अच्छा। हमको इस चक्कर में लगा दिया कि सैमरिज, पहले हमें टूल्स भी हमें कहा कि आप खुद बाई करें। हमने सैमरिज भी बाई किया, हमने जो है ना दूसरा मोज भी बाई किया, हर मतलब 15 दिन बाद, एक महीने मतलब बाद ये 1,500 का कि टूल भी बाई किया। जो चीजें इस टाइम अगर हम देखें इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी आपने पेड परचेज जी की हैं, ऐसे ही? जी जी, बिल्कुल सर, सर ये मतलब चीजें बताई नहीं गई थी, जो हमें कहा गया था। देखें, जो आपका काम 10 से 15 हजार में हो सकता था ना, उसके आपसे तकरीबन 60,000 तक चार्ज किए गए हैं, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये 60,000 रुपए ही चार्ज किए गए हमसे। और सर 60,000 के अलावा जो हमने टूल्स बाई की, ये हमने अपनी जेब से पे किए ना। तो आप इसको 70,000 कर ले, हमने पूरे 4-6 महीने में 4-5 दफा तो खरीदा है टूल्स, 1500-1500 के। वो भी इनकी अपनी
सर अंदर इन्होंने ना अपनी सेटिंग बिठाई हुई है, टूल्स वाला, आजाद टूल्स वाला हमसे ले, हमसे टूल्स बाय करें और पेड टूल बैक बाय करें, मतलब इन्हीं के बंदों से हम बाय करें। सर गैस पोस्टिंग में ये जो शीट्स देते हैं उसमें भी कहते हैं कि हमारी शीटें आप इनसे करें। सर हर चीज में इनकी दो नंबरी है, हर जगह ये बंदा पैसा बना रहा है। ये गैस पोस्टिंग की जो साइट, सर या मैं इससे पहले चलूंगी, जो गैस पोस्टिंग वाली साइट्स जब ये हमें इन्होंने एडमिन्स की दी, इन्होंने कहा पेसपाल की सर्विस हम आपको देंगे, हम आपको एडमिन की डील हुई हुई है, आप सब कुछ आप सिर्फ क्लाइंट लेके आए। सर यकीन करें गैस पोस्टिंग का काम स्टार्ट हो चुका था, काफी चीजें मैंने बहुत सारे चैनल से, आपके चैनल को भी देखती थी, वहां से फॉलो करके मैंने काफी सारे क्लाइंट हंट करे, और जब भी मैंने इनके साथ डील की, जो इनकी एडमिन डील थी, ये कहते थे कि हम खुद करा के देंगे आपको। सर इन्होंने हमें करा के क्या दी कि जब भी क्लाइंट हमें मुझे ऑर्डर देता तो ये 2 दिन बाद कहते वो क्लाइंट एडमिन तो जवाब ही नहीं दे रहा, एडमिन तो काम ही नहीं कर रहा। तो सर आप मुझे बताएं कि मतलब मेरा क्लाइंट तो खराब हो गया। फिर बाफा में इन्होंने यही करा कि नीश हम देंगे। सर नीश इन्होंने हमको ब्लॉगिंग की साइट पे, मुझे होता है टैग का, इन्होंने हमें वो दे दिया, नीश दे दी। अब टैग की साइट, सर मेरी साइट बिल्कुल डेड है, जी। उसको गूगल हिट भी लगी है। और सर वो इस वजह से लगी है गूगल हिट उसको लेके, सर मेरा इनसे इख्तिलाफ इसी बात पे है कि जिस चीज के आपने पैसे लिए, आपने काम हमें गलत सिखाया। जी। 60,000 ले लिए, चले आपने ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट काम तो आप सही सिखाओ, 2 नंबरी वाले काम तो नहीं सिखाओ ना, अथेंटिक काम सिखाओ ना लोगों को। आप सर 60,000 लेके हमको कंटेंट राइटिंग वो सिखा रहे हो जो कि ना गूगल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। सर आप एआई। यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से पेस्ट हम्म। कर लो, इधर से, सही सही। सर अच्छा, इधर चैट जीपीटी से मैं ले लो, आपको इधर से ले लो। एक एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक देखे ना, एक बंदा है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं हूं ना, फर्ज करें मैं लैपटॉप जी बनाना जानता हूँ बड़े बेहतर तरीके के साथ। मुझे पता है कि लैपटॉप के छोटे छोटे की पॉइंट्स कौन से हैं, लैपटॉप की बॉडी कैसे बनती है, ठीक है, इसका जो कीबोर्ड है वो कैसे लगाया जाता है या कैसे बनाया जाता है, मुझे इसके अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ या ब्लॉग बनाता हूँ, या समझ लें कि मैं अपना एक चैनल बना लेता हूँ। अब मैं चैनल बनाने के बाद वहां पर अगर अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ या वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं इस वजह से कर पा रहा हूँ हाँ क्योंकि मेरा इस चीज में क्या एक्सपीरियंस है, मैं इस काम के अंदर क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं बात करता चलूँ जी बिल्कुल। उसकी गेस्ट पोस्टिंग की बात करता चलूँ, तो मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, डेटा स्क्रैपिंग के रिलेटेड पढ़ाता हूँ, लोकल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो बेसिकली मेरा क्या इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। अब यही चीजें अप्लाई होती हैं हमारी ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर। अगर हम बात करते चलें, अब देखें ना, आपका अगर एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज भी है, लेकिन आप अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड, हालांकि आपकी निश और आपकी फील्ड हेल्थ नहीं है। तो नंदन भाई, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना टाइम दिया। जी, कोई और बात हम के बाप के बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी आपने तो हमें वार्न किया था एक वीडियो से कि ये लॉन्च होने जा रहा है मार्केट में। हम फिर भी अपने अकल के दुश्मन। नहीं। मैंने तो हम आपको कह बता, गए मैंने उस क्या वीडियो के अंदर ये राजस्थान में चीज मतलब बताई है। थी कि एक चीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो चीज हम 12 से 13 हजार में दे रहे हैं, जिसमें वेबसाइट भी दे रहे हैं, मतलब 8 से 9 कोर्सेज भी करवा रहे हैं। वही आप वहां पे चीज जाके करेंगे तो आपको, आपने फिर आना मेरे पास। यही चीजें मैंने पहले कही थी और हुआ ऐसा ही है। आपसे पहले भी, आज से 2 मंथ पहले भी काफी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन मैंने जो है किसी का इंटरव्यू वगैरह नहीं किया। अब आप लोगों ने डिसाइड करके आए हैं मेरे पास, रिक्वेस्ट की है, तो मैंने कहा चलें कर देते हैं। जी, आप कंटिन्यू करें बात को। अच्छा, मैं सिर्फ जुल्करनैन भाई सिर्फ 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट के लिए मैं सब कुछ कवर अप कर दूंगा, क्योंकि मेरे अलावा दो और दोस्त भी हैं जो बताना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। जी। एक तो पहली बात यह है कि जुल्करनैन भाई, मैं खुद मैंने ठीक हो गया, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस और गाड़ियों का थोड़ा बहुत मैं सेलिब्रेट करता रहता हूँ। ये वीडियो मैंने देखी, हमें कहा गया था बिजनेस मिलेगा, बिजनेस ठीक हो गया, बट दिस इज नॉट अ बिजनेस। ये कोर्स बेचा गया है। मैं फिजिकली भी वहां पर गया, वो खड़ा गया था मैं गाड़ी पे, तो बड़े बाग दिखाए गए, ये वो फलां फलां। मैं और कोई बात नहीं करूंगा कि साइड का नहीं था, ये एसईओ की फील्ड थी, साल का मतलब कमिटमेंट थी, मैं नहीं करूंगा बात। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि हमें कहा गया था ये बिजनेस है, कि ये बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है, ये फ्रॉड है। ये बिजनेस नहीं था, ये हमें कोर्स बेचा गया बिजनेस के नाम पे। और मैं और भी काफी लोगों को जानता हूँ जो अभी भी हमारे साथ अटैच थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे अफोर्ड किए। चलो हम तो कर सकते थे ना, कर लिए। तो जो नहीं कर सकते, उन्होंने जोड़े थे, उनके साथ क्या किया। बाकी मैं और बातें नहीं करूंगा। इसने जो बदतमीजियां भी की हैं फीमेल्स के साथ, काफी के साथ और भी की हैं, मगर मैं एक बात करूंगा सर, वन एंड लास्ट, ये इसने कोर्स बेचा है बिजनेस का कह के। इसने बिजनेस का कह के हमें कोर्स बेचा है, बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है।
तो मैं इनके पास जी बैच 11 का फिजिकल स्टूडेंट था। ये हमारे पड़ोस में ही मतलब इन्होंने एकेडमी वगैरह बनाई हुई है। मैं उकाड़ा से ही हूँ, लेकिन अभी मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। तो बस ये कहना चाहूंगा कि आने वाले जो भी लोग हैं ना, वो इस फ्रॉड से बचें। हमने तो जो करना था कर लिया। हम फिजिकल में इन्होंने मुख्तलिफ टीचर्स को लाए गए, यासर साहब भी थे, सब लोगों को, और हमें बड़े मतलब मक्खन मलाई सब दिखाया गया। मेन इशू क्या है अब, जैसे कुछ भाइयों के लिए तो पैसे की इशू है, किसके लिए बिल्कुल नहीं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि डेली 2 से 3 घंटे की क्लास, उसके बाद हमने 2 से 3 घंटे बैठ के इस पे काम करना। सारा दिन हम लोग बाहर इधर सऊदी अरेबिया में तकरीबन मिनिमम 10 घंटे ड्यूटी होती है। यहाँ ड्यूटी करने के बाद हम रात को बैठ के रात 12-1 बजे तक बैठ के ये चीजें सारी करते रहे। और 2 महीने तक हमें क्लासें देते रहे। 2 महीने के बाद जनाब खुद आके कह रही हैं कि ये आपको तो गलत पढ़ाया गया। अच्छा। ठीक है, हमें 2 महीने के बाद खुद आके कह दिया कि ये जो जिस तरह आपने सारी कंटेंट राइटिंग की है या ये सब डेवलपमेंट, ये तो सारी गलत ही। अब और एक साहब आ गए, उन्होंने मतलब थोड़े बहुत हमारे मतलब प्रॉब्लम उनको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि 2 महीने तो ऑलरेडी गुजर चुके थे, और जो हमारी वेबसाइट्स का बेड़ा गर्क होना था वो तो सब हो चुका था। तीसरा महीना भी मैंने उस वक्त ही कह दिया था। ये सारे भाई सुन रहे हैं कि मैंने कहा अब हमें बताएं, हम इस साइट को छोड़ दें या कोई नई। इन्होंने कहा नहीं नहीं यार, इसको जी हम कराएंगे। तीसरा महीना भी ऐसे लगा दिया। चौथे महीने में भी कुछ दिन लग गए। मेन चीज क्या है, देखें, एक दिन के अंदर आपके 5 से 6 घंटे कंटिन्यूसली इस चीज को देने। पैसे हट के हैं, पैसे तो ठीक है, कुछ लोग बड़ी मेहनत से कई लोगों ने कमाए थे, इनको जी दिए। बिल्कुल। इन्होंने हमें क्या कहा, चीजें सिखाई गई, ये नहीं है कि हमने नहीं सीखा। हमने सीखा, कंटेंट राइटिंग सीखी, ठीक है जी, वेबसाइट डेवलप करना हमें आ गया। वो इनके लेक्चर पढ़े हैं वो कर लेंगे, उनको दोबारा देख के। हमें कीवर्ड सर्चिंग, नीश सर्चिंग बताई गई। लेकिन इनके कहने पे ही जो जो नीश इन्होंने सिलेक्ट करके दी वो सिलेक्ट की, और साइट्स सब की मतलब कोई एक शायद बंदा है जिसका हमने सुना के बेची है, अदरवाइज सब की साइट्स डेड हो गई। हमें बताया क्या गया था, बाफा। बाफा क्या था, बैकलिंक्स, एडसेंस, ये इस तरह 3-4 नाम बता के ये तो जी हम आपके बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। ये बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि आप जो है ना, ये कोई कोर्स नहीं आपको सिखा रहे। हम हमारा आपसे क्या लिंक बन रहा है, बिजनेस का। तो ये आप बिजनेस सीखेंगे। ये फिजिकली मैं खुद उधर था, इन लोगों ने इस तरह करके बताया था। अगर ये हमें बताते कि भाई ये पैसे हैं, हमने आपको जस्ट ये चीजें सर्च करनी, ये करनी, बतानी है, तो ये तो सब चीजें यूट्यूब से, इनसे अच्छे अच्छे मतलब वहां पे टीचर बैठे हैं। ठीक है, जी जी। इनसे अच्छी अच्छी मतलब लोग बैठे हुए हैं। तो वो तो हम वहां से सीख सकते। हमें क्या पता था कि ये मतलब इस तरह होगा। हमें यही बताया गया ये बिजनेस है। इसलिए हमने फिर वो 5-6 घंटे अपनी लाइफ के डेली के 4 महीने लगातार इनको दिए। यकीन करें, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस यही है कि इतना टाइम दिया गया है, इतने टाइम में मैं कोई और 2-3 कोर्स करके अपनी जॉब से रिलेटेड, तो आज मेरी पोजीशन चेंज हुई होती। बिल्कुल। ठीक है, अब वो चीज यही है कि मतलब अब आने वाले ये मतलब आपके साथ राब्ता करने का मकसद यही था कि आने वाले लोग या आने वाले जो भी मतलब हमारे दोस्त हैं, वो अगर ये सब अफोर्ड कर सकते हैं तो मतलब करें। अदरवाइज ये सारी चीजें ठीक नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। मैं हाजिर सर हूँ आप मेरा नाम लोगों के मोहम्मद लिए। ज़िया है और मैं भी जी सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़िया है और मैं भी एक जॉबियन हूँ। मीन्स के सुबह 9 to 5 जॉब करता हूँ और बड़ी माकूल सी मेरी सैलरी है। तो उस जॉब में से मैंने जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जो है ना पैसे अरेंज करके, मेरे पास तब पैसे नहीं थे तो मैंने तब लोन लिया। लोन लेकर मैंने ये 60,000 को पे किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना वो पहले थोड़ा सा कंसेशन दी जाए या फिर एडवांस पैसे ना लिए जाएं और 1 मंथ के बाद मुझसे पैसे ले जाएं। लेकिन इन्होंने ये बात मेरी नहीं मानी कि आप अगर मजबूर हैं तो आप कोर्स ना करें, मतलब आप ये बिजनेस ना करें। ये हर वक्त बिजनेस का इनाम देते थे ना इस चीज को। तो मुझे यही कहा गया कि आपने पूरे एडवांस पैसे जमा करवाएंगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने उसी तरह ही किया, किसी से लोन लेकर तो मैंने जो है ना वो इसमें लोन किया। लेकिन बात वही है, जब हमें स्टार्ट करवाया गया तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि जो है ना वो ये लाखों का बिजनेस है और सेल आउट होती है वेबसाइट,
4-5 लाख से कम तो बात ही नहीं करते थे ना ये सब लोग, कि भाई चार सही। पांच लाख से कम तो सेल होनी नहीं वेबसाइट आपकी। तो 4-5 लाख तो दूर की बात है, चंद हजारों में भी अब तक कोई किसी की वेबसाइट सेल नहीं हुई। वो एक मिस है, मिस नशीन, शायद उनकी एक वेबसाइट सेल हुई है बस। तार लगा। ठीक है। उसके अलावा जी, उसके अलावा सर जो है वो हमने बड़ी इसके ऊपर मेहनत की है। खासतौर पे मैं जॉब से जो है ना वो शाम को 8 बजे घर पे आता था, और 8 बजे के बाद 9 बजे मैंने क्लास लेनी, और रात को सर 3-3 4-4 बजे तक बैठ के काम करना, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा टाइम नहीं और था कि इसको मैं ऊपर दिन में लगा भी दो। काम करूँ, क्योंकि दिन में ऑफिस था। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी। जो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं दिन में भी कोई काम कर सकूं, इसलिए मैं एक ही टाइम था जो कि रात 3 बजे तक 4 बजे तक बैठ के मैं काम करता था। उस दौरान मेरी तबीयत भी बड़ी खराब हो गई, सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से। ठीक है। बात वही है कि हमें एआई कंटेंट दिया गया सारा, कि यही से जनरेट करेगा। और कोई 1 से 2 महीने, 1 से 1.5 महीने की क्लास के बाद फिर गुफरान हादी साहब खुद आते हैं। वो कहते हैं कि ये नीट सिलेक्शन किसने करवाई है आपको, ये किसने आपको तमाम चीजें दी हैं, ये तो बिल्कुल गलत दी हैं, ये टेक की नीट तो देनी नहीं चाहिए थी आप लोगों को, ये किसने दी है। और ये तो पता नहीं, इनकी शायद जो है वो सर यासिर थे, उनके साथ इनके कुछ मामला खराब हो गए थे, तो सारा ब्लेम उन्होंने सर यासिर पर डाला। और जो है वो उनको बुरा भला कह के जो है ना, अब से मैं क्लासेस लूंगा और अब से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आप मेरे कहने पर 4-4 आर्टिकल डालें। तो सर हमने मजीद मेहनत करते हुए मैंने 4-4 आर्टिकल भी डाले। ठीक है। बात वही है कि यही कंटेंट सारा बनाया गया। फिर एट द एंड जब वो अपना सर दूसरे सर मेरे नाम जैन से निकल गया, वो सर आए, उनके लिए जो है ना वो अपना वेब डेवलपमेंट वाले जो सर है, मेरे नाम जैन से निकल गया उनसे। अच्छा। उन्होंने आके मुझे बताया, हमें बताया कि जो है ना ये जो मेरी एक्चुअली सेलिब्रिटी की निश थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सेलिब्रिटी की निश पे तो एडसेंस अप्रूव होता यार ही जिया, नहीं है। उसका जो वो था, उसका नाम मौलवी आसिफ था। हाँ सॉरी, मेरे नाम जैन से निकल गया। वो कह रहे थे कि सर आसिफ साहब ने कहा कि भाई एडसेंस की जो अप्रूवल है वो सेलिब्रिटी की निश पे होती ही नहीं है सिरे से। तो वहां मैं इतना डिसहार्ट हुआ कि यार मुझे 4 तरीकों से बिजनेस का बताया गया कि एडसेंस अप्रूवल है, फ्लिपिंग है, और ये और वो है। तो एडसेंस तो अप्रूव होता ही नहीं है मेरी निश पे, तो मुझे क्यों दी गई ये वाली निश। मैंने बड़ा उन पे इस चीज को बोला, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं जी, आपकी वेबसाइट बड़े अच्छे पैसों में वैसे सेल हो जाएगी, एडसेंस की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा। ठीक है। तो ये सब मामलात मेरे साथ हो चुके हैं, हम जैसे सबके साथ हो चुके हैं, कि भाई सब ने इतनी मेहनत की है और रिजल्ट जीरो है। और बात वही है कि 60,000 के अंदर एक कोर्स दिया गया हमें, जिसको लेके जो है ना वो आप लेके चले हो तो आपको इतने लाखों रुपए की सेल हो जाएगी, और ये होगा और वो होगा। सर मैंने वैसे ही एक दिन बैठे बैठे हिसाब थोड़ा सा किया मार्केट के साथ। तो हम तकरीबन कोई 150 स्टूडेंट करीब, तकरीबन फिजिकल और उसमें जूम का बनते थे। तो मैंने कोई हिसाब लगाया कि करोड़ों रुपए बनते हैं सर, आई थिंक सो 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि उन्होंने वन गो में अपने हमसे ले लिए। और रिजल्ट क्या दिया सर। सर मैं हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई है, हम इतना एक करोड़ भी नहीं कमा सके, और वो माशाल्लाह से 3 महीने में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के मालिक बन के और साइड पे हुए। और कुछ भी नहीं हम उनका कर सके, हम मीन्स के हम बैठे हुए हैं अभी मुंह उठा के, कभी अब हम करें क्या, साइट मेरी भी डेड हो गई है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैंने जब मेरी साइट पर ट्रैफिक थी, तो ट्रैफिक आई भी है कोई 1-2 हजार के करीब मेरे पास ट्रैफिक आई है। जब 2 हजार के करीब ट्रैफिक थी, तो मैंने कहा सर जी मैं अपनी साइट सेल करना चाहता हूँ, काइंडली मेरी साइट सेल करवा दें। ठीक ठीक है। तो उस दौरान उन्होंने जब बस ठीक है मैं आपसे रहा उनका रिप्लाई नहीं आया, हाँ मैं रब्ता कर रहा हूँ आपसे, मैंने इसमें इस जवाब नहीं आया, और मेरी जो है वो उस दौरान गूगल की हिट लगी है, और मेरी वेबसाइट जो है ना उसकी ट्रैफिक सारी जो है ना वो 20-30 पे पहुंच गई सारी। मतलब वो उनकी वो बात भी कहाँ चली गई कि हमने जो आपकी वेबसाइट हम सेल करवा के देंगे आपकी, हमें दे दें, हमें सेल कर दें, ये कर दें वो कर दें। सब जीरो है सर। कहने का मकसद है हमने अपना सब कुछ दे दी, और मैं रिजल्ट सबका ही जीरो है। मैं इस चीज़ को बखूबी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सेलिब्रिटी की जो निश है इस पर एडसेंस अप्रूव होता है और अप्रूवल मिलता भी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप सेलिब्रिटी न्यूज़ के रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। आप टीएलडीज को टारगेट करके आप जब इनको फाइंड करते हैं ऐसी साइट्स को, तो आपको वहाँ पर गूगल एड्स रन होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेलिब्रिटी की जो निश है उस पर आपको एडसेंस अप्रूवल ना मिले, तो सर वो लेकिन कुछ चीज़ें गलत होती हैं जो कि बयानी क्यों की हमें। गई थी हमारे साथ, जी। गलत बयानी हमारे साथ की गई ना, फिर बाद में ये भी बताया गया कि भाई नहीं,
एआई कंटेंट से तो वाले भी खुद थे ना, हमें हमने तो नहीं कहा था कि हमें एआई कंटेंट सिखाएं। बाद में एआई की बुराइयां करने लग गए कि एआई से तो कुछ होता ही नहीं है, आपको ह्यूमनाइज कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए। भाई नीश देने वाले आप लोग, कंटेंट देने वाले आप लोग, सिखाने वाले आप लोग, बाद में अपनी ही चीजों पे बुराइयां निकाल रहे हैं कि भाई हमने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया है बाफा 1 पे, और करोड़ों रुपए कमा के एक्सपेरिमेंट किया है। अब बाफा 2 में वो चीजों को ये थोड़ा सा कर भी रहे होंगे, कभी ठीक है, उन चीजों को इग्नोर कर रहे होंगे, जो चीजों ने गलती की है वो सुधार रहे होंगे उस चीज को। लेकिन मतलब व्हाट इज दिस, करोड़ों रुपए कमा के अब बंदों में बेड़ा गर्क करके आपने सीखा और दूसरों को फिर दोबारा नई बाफा में इम्प्लीमेंट करवाया उस चीज को। अब बाफा भी 4 महीने का, अब अगला बाफा 2 भी चल रहा है। बाकी ये है कि आप लोग अवेयरनेस फैलाते रहें मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी ना, आप में से सिंगल सिंगल बंदे का काम ये है कि कोशिश करें कि 10 ग्रुप के अंदर आप इस वीडियो को लाजमी से शेयर करें, जैसे भी पॉसिबल हो। व्हाट्सएप के ग्रुप से हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। बाकी हम नहीं कहते कि ज्वाइन करना गलत है या सही नहीं है, बाकी ये आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो देखने वाले हैं वो इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। उठाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर देखनी चाहिए, फिर उसके बाद इसको डिसाइड करना चाहिए। जी फरीहा सलीम, आप कुछ कहना चाहें तो इस बारे में कह सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू सर टाइम देने का। मेरा भी नाम फारिया सलीम है। तो मैं भी सबकी तरह, मेरा भी पॉइंट तो जस्ट एक ही है कि जो चीज़ें इन्होंने कही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये एक कोर्स ही था जो बेचा गया, सेल किया गया, फिर उसके बाद इसको ज़बरदस्ती बिजनेस का नाम दिलवाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीजें सिखाने वाली थी, ठीक है, वो सिखाई गई है, लेकिन जिस तरह से बिजनेस रन करना सिखाना चाहिए ना, कि बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस को हैंडल कैसा करना है, वो कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा इश्यू जो है ना, इन्होंने वो नहीं किया। ठीक है। उसके बाद फिर एक पॉइंट आया कि एक टीचर ने स्टडी करवाया, फिर नेक्स्ट आया जी आपको ये नहीं ठीक करवाया, वो नहीं ठीक करवाया। हम तो ए टू जी इनकी उंगली पकड़ के जैसे बच्चों की तरह हम चलते रहे हैं। ठीक है ना, ये करना है, वो करना, आपने ये गलत किया, वो किया, फिर आगे एक आके कहता है आप लोगों को क्या सिखाया गया, फिर तीसरा आता है ये गलत है, वो गलत है। मीन्स टू से हम तो आप लोगों के साथ बिजनेस करने आए थे, और आप अपने ही जो टीचर्स लाए हुए हैं उनको ही कहते जा रहे हो कि उसने आपको ठीक नहीं सिखाया, इसको ठीक नहीं सिखाया। मीन्स टू से कि आप लोगों के पास अपना ही एक्सपीरियंस या नॉलेज पूरा नहीं है। ठीक है। जी आप जी। अपना ही नॉलेज पूरा हमें डिलीवर नहीं कर पा रहे, और बाद में फिर 4 दिन बाद सर आते हैं, मतलब मिस्टर गुफरान साहब आते हैं, वो इंतहाई बोलते हैं, इतनी लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम जब बोलती हैं, मतलब कुछ फीमेल्स थी जो बोलती हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद या नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ वैसे ही मतलब कैमरा के सामने नहीं आना चाहती हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं। जब हम बोलते हैं, आप यकीन करें, इतना इस इंसान ने हमें जलील किया। इनको लग रहा था कि हम पता नहीं कैसी फैमिली से हैं, इनको जैसा मर्जी ट्रीट कर ले, इनके साथ जो मर्जी कर ले, ये कभी नहीं बोलेंगी। ठीक है। मतलब मैं थी, 2 4 और लड़कियां थी, हुआ सिस्टर थी, इसने हमें वो मतलब बातें बोली है। इसने ये तक कहा है कि मैं आप लोगों को मुंह भी नहीं लगाना चाहता। मीन्स टू से अगर गलत हो रहा है और हम चुप करके बैठी रही, तो ये इंसान का सबसे आपके ईमान का या आपके जो हमारी तरबियत का सबसे निचला लेवल होता है, कि गलत होते हुए हम 4 महीने हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद जब हमने देखा है कि चीजें जिस तरह बताएगी वैसे नहीं हुई, उसके बाद भी अगर हम स्टेप ना लेना, तो ये हमारी मतलब वो होगी, वीकनेस होगी, कि हम उनको आगे से फिर उनसे क्वेश्चन ना कर सकें। मैंने इनको सर, मैंने ये भी कहा गुफरान साहब को, मैंने कहा आप देखें, मैंने पहला बिजनेस देखा है जिसमें सारा प्रॉफिट एक ही बंदे को हुआ है, बाकी 150 बंदा लॉस में गया। ये प्रॉफिट, ये कैसा बिजनेस हुआ? ठीक है ना, ये बिजनेस तो नहीं कहलाता कि एक बंदे को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस। हम्म। तो मतलब इस तरह से चीजें इन्होंने की गई। उसके बाद फिर जो आके यूज करनी हो, बदतमीज हो, मतलब इडियट्स बोला गया। हम मेजोर बच्ची हैं, ठीक है, हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, यहाँ पे जॉब वाले हैं, जॉबियंस बंदे हैं, हम हाउस वाइफ है। और फिर एक इतनी बड़ी ओरिएंटेशन में कहता है कि जी जो ये हमारा बाफा थोड़ा सा इसलिए भी कामयाब नहीं हुआ कि फीमेल जो है ना, जिस तरह काम करना था उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो मतलब उनको क्या बता कि हमने किस तरह टाइम दिया या किस तरह निकाला। हमने कभी क्लास मिस नहीं की, हर चीज ए टू जी आपको फॉलो करते रहे हैं, और उसके मतलब बावजूद आप ये कि लोगों को बेवकूफ।
मतलब ये कि एट द एंड वो आप कसूर आपका निकला है। हाँ जी, एट द एंड यानी कि एक एक बच्चे का कसूर निकाल दिया आपने, कंटेंट राइटिंग नहीं ठीक सीखी। अरे भाई, सिखाने वाले आप लोग थे। हम्म। यू आर द टीचर्स, यू हायर्ड पीपल कि हमें ये सिखाया गया, हमें ये लर्निंग दी गई, उसके बावजूद आप हमें ब्लेम कर रहे हो। फिर जब हम बोलने पे आए तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, आप लोगों को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट विद एवरी पर्सन। मैंने उनसे कहा कि सर, वी आर पार्टनरशिप विद ईच अदर बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन एंड वी आर आल्सो डूइंग बिजनेस विद यू। तो देन हाउ कैन डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट कि आई विल रिमूव यू फ्रॉम दैट। वी पे यू, वी पे यू फॉर बिजनेस। और उसके बावजूद हम इतनी जरूरत है, हमें इतनी हिम्मत ना हो कि हम उनसे क्वेश्चन ही कर सके कि वेयर इज आवर बिजनेस, हम्म। वेयर इज आवर बिजनेस। यू कैन फूल सो मेनी पीपल, लाइक 150 पीपल दे फूल एवरी पर्सन। हर कोई बंदा बोलता है और वो उनको इडियट्स कह के, बदतमीज कह के उनको चुप करवा देते। फिर ये तक कहा गया है, ठीक है, उसके बाद फिर नई स्ट्रेटजी लाई। मैंने कहा सर, मैंने आप जैसे बंदे के साथ काम ही नहीं करना हम लोगों ने। कुछ लोगों ने फिर इनको ज्वाइन किया, मतलब दोबारा नई नीश लेंगे, हम दोबारा काम करेंगे, यानी फिर डोमेन बाय करेंगे। 3000 या 32,100 जितनी की भी थी। फिर अगेन लोगों ने इनके साथ किया, लेकिन वो भी बेचारे वो भी फिर अगले 3 महीने की इन्होंने गेम डाल दी हम लोगों को। अब हमारा मकसद सर देखें, मेरे हस्बैंड ने भी इनसे कहा कि आप जैसी हरकतें कर रहे हैं ना, हम मैं भी आउट ऑफ कंट्री हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में बैठे होते ना सर, हम इनको मैं इनको पकड़ लेना था, या हमारी फैमिली ने, हमने इसको बताना था कि कैसे तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हो। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रिफंड का नहीं होता, या इसने जो पैसे लगा दिए। अब आपके साथ मीटिंग का या हमारा ये मकसद जस्ट ये है कि जो आने वाली फीमेल्स हैं, ये जैसे कहते हैं ये मेरी बेटियां हैं, ये फीमेल्स हैं, वो आए, या जो भी बंदा बिजनेस के नाम पे से बेवकूफ बन सकता है ना, वो ना बनिएगा। क्योंकि हम जैसे जो पढ़ी लिखी है या मेच्योर है वो बन जाती हैं, तो फिर देखिए आप खुद सोचिए, जो बेचारी गांव की लड़कियां हैं या जो भी हैं, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो कैसे कितनी आसानी से बेवकूफ बन सकती हैं। आवर पॉइंट इज जस्ट दैट कि प्लीज बी अवेयर, जो चीज जैसे बताई जाती है वैसे नहीं होती। दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी, आप सबने अपने अपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लास्ट में बिल्कुल नैन भाई, इधर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इधर ना एक रिया है, उनकी मॉम ने भी आपसे बात करनी करनी, इधर उनको जरा अनम्यूट कर दें। थैंक यू। किन्होंने बात करनी है? रिया की मॉम ने। रिहा की मॉम, काइंडली जल्दी से कर लें क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा ही ठीक था, ठीक। 40 मिनट का, 3 मिनट रह गए, जल्दी से जो कहना कह लें। जी सर, ये अरिया फैसल ही है, इनको कनेक्ट कर ले, वो बहुत अच्छा है। ये जाएंगे तो बात मदर की बात जाएगी, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी हाँ जी, जी। बोलें। एक मैंने एक अस्सलाम ये वालेकुम भी है, सर। एक शमीन आरफ भी हैं और शफीक भाई भी हैं। और एक और बात है कि आप भी शायद कहते होंगे जुल्करनैन भाई के ये शायद 10 बंदे हैं, वो शायद बाद में ये ना कहे कि ये फेलियर्स हैं, ये काम नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारे साथ पहली बात ये है कि 30-35 लोग थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कोई अपनी जिंदगी के ना मसरूफ हो चुके हैं। ठीक हो गया। ऊपर से इसने वैसे भी 3 महीने का इसने कहा था, ये बाफा बाफा नहीं, इट्स बाफा इसने नाम रखा है ना। ये तो बेसिकली एसईओ 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 या ब्लॉगिंग की फील्ड है। बाकी ये कि इसका क्या बात मैंने करनी थी इसकी, हाँ जी, कि इसने 3 महीने का इसने कहा था कोर्स है। मैं कोर्स कहूंगा, बिजनेस नहीं कहूंगा। कोर्स को 3 महीने का कह के ये 5 महीने पर लेकर गया। तो बाकी जो हुआ वो सब ने बता दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गई साल की स्पोर्ट, बदतमीजी, धमकियां, बदतमीजियां, बाद में बदतमीजी करके अगला कोई बंदा गुस्सा करता है या कोई इससे मतलब कोई तगड़ा नहीं निकला था फिर उसको माफी मांग लेता था उससे। तो ये सारा सारा था। सर मैं मोहम्मद आरिफ, कराची से है। ठीक है सर। सर मैं शामीन आरिफ के नाम से एनरोलमेंट कराई थी मैंने इनके पास, और इन्होंने कहा था कि बिजनेस करेंगे। ठीक है। मैं एक छोटा सा शॉपकीपर हूँ, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, अपना दुकान है मेरी। जी लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने निजाम को चलाते हुए बच्ची को 60,000 रुपए करके दिए कि भाई बच्ची को सिखा दूं और वो काम करेगी। उसने, मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे दुकान से आता हूँ, और आने के बाद मैं रात को 12 12 1 1 बजे तक बैठ के इसके साथ मैंने बच्ची के साथ काम किया है। बच्ची ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मकसद सिर्फ बात करने का यह है कि इन्होंने किसी भी तरीके से कहीं भी कुछ नहीं देखा। इन्होंने फीमेल्स के साथ भी बदतमीजी की,
मेल के साथ भी की, इनको 10 बार रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा ना करें, इस तरीके से बात ना करें, कि जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, कुछ जरा सा एहतराम करें। इन्होंने किसी चीज का ख्याल नहीं किया। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इन्होंने बिजनेस बोला था और ये बिजनेस इन्होंने हमें नहीं दिया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सर, इनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो है, आने वाले बच्चे जो हैं वो इनके किसी भी किस्म के फ्रॉड में ना आए। और कोई बात नहीं है, हमारे साथ तो जो इन्होंने करना था कर दिया, लेकिन ज्यादती है। क्योंकि ये टीचर कहलाने के लायक नहीं है ये शख्स, कि बदतमीजी हद से ज्यादा, छोटे बड़े की तमीज नहीं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि ये टीचिंग अरे ऐसा भाई शोबा कैमरा ऑफ है। कर लो। मैंने अपने एक टीचर से, उनसे ये बात सुनी हुई थी कि ये टीचिंग ऐसा शोबा है कि इसमें जात का चूड़ा भी आ जाए ना, वो भी जो है तरक्की कर जाता है। लेकिन झूठ और बेईमानी से नहीं, लेकिन इन्होंने तो झूठ और बेईमानी के साथ ही और बदतमीजी के साथ ही ये काम किया। हमें इंतहाई दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है, और कोई बात नहीं है। बकाया ये है कि फ्रॉड किया इन्होंने और कुछ भी नहीं किया। बस यही कहूंगा मैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हम सबको। और सर, मैंने अपनी बेटी को भी ये कोर्स स्टार्ट करवाया था, कोर्स तो नहीं कहना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करवाया था, क्योंकि इन्होंने इसको बिजनेस का नाम दिया था। ठीक है। लेकिन सर, जिस तरह सब लोगों ने आपको बताया कि इन लोगों ने हमारे साथ कैसे फ्रॉड किया, और बच्ची ने बहुत मेहनत की, और पहले भी आईडीएम की ये स्टूडेंट थी, इसको सारा कुछ पहले पता भी था, कहती भी रही कि सर इस तरह होना है, इस तरह होना है, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन सर, मसला ये है कि हमारे मुल्क में ऐसा कब तक होगा। मैं तो आपसे ये करना चाहूंगी कि ये शख्स निहायत ही बदतमीज होने के साथ साथ, चीटर होने के साथ साथ, निहायत ही मतलब इसे कुछ क्या कहा जा सकता है। एक तो इसकी दाढ़ी के पीछे, मैं तो इसको ये कहती हूँ कि इंसान के काबिल भी नहीं है। इसको तो इंसान ही नहीं कहना चाहिए। जैसे इसने इतने लोगों के साथ फ्रॉड किया। हमारे मुल्क में स्कूल कोई खोला जाता है तो उसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए लाइसेंस होता है। कोई क्लिनिक खोला जाता है, उसके लिए भी कोई लाइसेंस इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये जो हर बंदा इस तरह उठ के इस तरह ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दे, तो इस तरह लोगों को लूटना शुरू कर दे, ये कब तक होता रहेगा। आप तो इस सोशल मीडिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इसका हल तो आप लोगों ने ही निकालना है। देखिए, हमारे सोशल मीडिया को किस किस तरीके से मतलब स्लो डाउन किया जाता है, फायर वॉल लगा दी जाती है। इन लोगों का क्या हल है? आपके पास कोई है? इन देखिए, लोगों के लिए भी मैंने तो हल होना चाहिए। आप में से शायद कुछ लोग मेरे बारे में जानते हो कि मैंने शुरू से जितना मुझसे बोला जा सका, जितना मुझसे किया जा सके, मैंने किया। ठीक है, मैंने आज तक अवेयरनेस दिलाई और आज तक दिलाता भी चला आया हूँ, और आप सब जानते भी हैं। लेकिन मेरी, जी जी जब तक मैं हूँ, ठीक है, मेरे जिस्म में जान है, ठीक है, अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैं इंशाल्लाह तब तक करता रहूँगा। बाकी तो ये हमारे लोगों पे है ना, हमारे लोगों को दरअसल शऊर नहीं है। हमारे यहाँ नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें जिस चीज़ की भी हमारा मुआशरा कुछ इस तरह से है ना, हम बचपन से यही सारी चीज़ें करते चले आए हैं कि हमें अगर सरसब्ज बाग दिखाया जाता है जहाँ से भी, तो हम उस तरफ जो है वो भागे दौड़े चले जाते हैं। तो ये शुरू से चीज़ें चलती चली आ रही हैं। यही तो बात है ना। अब फर्ज करें ना, हम एक चैन चला सकते हैं, चलाना चाहें तो चैन इस तरह से चल सकती है कि अगर आप में से अगर एक बंदा है, अगर वो एक बंदा अपने साथ 2 से 4 लोगों को भी मिलाए, तो फिर वो 4 आगे 10 लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। तो इस तरह से करके अवेयरनेस आप लोग खुद कर सकते हैं। अब मुझसे जो बन पड़ता है ना, मैं देखे, मैंने कितनी सारे वीडियोस डाली हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुझे उन वीडियोस पर किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया। आपके सामने 2000-2500 व्यूज, जी जी ये कोई बहुत ज्यादा व्यूज होते नहीं है। जी अगर जी तो हमारे यहाँ लोग ही ये चीज चाहते नहीं है कि उनके लिए कुछ किया जाए, उनका एहसास करके उनको अवेयरनेस दिलाई जाए। लोग खुद जी चाहते जी। हैं कि हम ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हों, या हम शॉर्टकट्स ऐसे ढूंढें जहां पर थोड़े बहुत पैसे लेकिन लगा के। इसके लिए कोई एक रूल रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना। जैसे एफबीआर से कोई हमारा मतलब एक रिकॉग्नाइज दायरा है, उसका मतलब कोई सर्टिफिकेट होना देखें, चाहिए। अब हर दूसरा बंदा जो इस तरह उठता वो है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो कोई भी बंदा ले सकता है। वो कोई भी बंदा ले सकता है, इसका थोड़े से कोई बस हल पैसे देने की जरूरत है। आपको पता है कि जी पाकिस्तान जी की कंडीशन क्या है, यहाँ पे सब कुछ बिक सकता है, सब कुछ बेचा जा सकता है।
आप जी किसी भी जी। बंदे को खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसका हल क्या किया जाए? इसको किसी तरीके से तो रोकना है ना, इसका हल ताकि आप लोग खुद चले, हैं। हमारे लोग तो इसका ऐसे ही हैं। इसका हल आप लोग खुद हैं। आप लोग खुद ही इस चीज को रोक सकते हैं, ठीक है। आप अवेयरनेस दिला सकते हैं। सोशल मीडिया ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों को अब देखिए ना, कोई एक छोटी सी चीज होती है ना पूरे पाकिस्तान में, तो सभी लोग सोशल जी मीडिया पे जुड़ जाते हैं। हर बंदा वीडियोस जी अपलोड नहीं करता। हमारे लोग ही जी हैं, पोस्टर लगाते हैं, अवेयरनेस दिलाते हैं। तो अब आप लोग खुद ये चीज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपके साथ मिलके एक कदम उठाया, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो अब जी आपने इसी चीज को लेके आगे कंटिन्यू करना है। मेरे अलावा अगर कोई आपको कोई और ऐसा बंदा मिलता है जो कि आपका इंटरव्यू करे या अपने चैनल पे अपलोड करे, तो उस बंदे को आप लाजमी अप्रोच करें, ठीक है। उसके अलावा एक जी मैं जी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप पर्सनली, आप में से एक एक, जहाँ आपने 60-60 हज़ार लगा दिया है, आप सिंगल एक एक वीडियो बनाएं, ठीक है। एक एक जी वीडियो बनाएं, जहाँ जहाँ से भी आपने कोर्स सीखा वो वीडियो आप फेसबुक पे अपलोड करें, टैग करें। और उसके अलावा आप कोशिश करें कि 1500 से 2000 रुपये डेली का, आप ज़्यादा नहीं, 300 का ऐड आपने चलाना है तो पूरा वीक आप रेगुलर एक एक बंदा ऐड अपना चला दे, 2000 रुपये अपना लगा दे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आप देखिएगा आपका पैगाम, अगर आपकी एक बंदा वीडियो देखता है, अगर आपका एक बंदे तक ऐड पहुंचता है, अगर वो बंदा ऑलरेडी उनका कोर्स करने जा रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, अगर मैं ये करने जा रहा हूँ तो इस चीज़ से मैं रुक सकता हूँ। तो आप अगर स्टेप लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप जी चाहते जी हैं ना कि बिल्कुल। हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, तो अगर जी आप जी 10 लोग, 10 के 10 लोग अगर आप वीडियोस डालते हैं, ठीक है, आप जी पूरे पाकिस्तान को टारगेट करके आप ऐड चलाते हैं, तो अगर आप 300 रुपये लगाने से, मैं आपको बता दें, तो कम से कम 8 हज़ार, 6 से 8 हज़ार तक हमें इजीली व्यूज़ मिल जाते हैं। तो अगर आपका ऐड पूरा वीक चलता है तो इससे बहुत अच्छा आपका जो कह लें कि आपको व्यूअरशिप भी मिल जानी है, और इसके अलावा आपका जो पैगाम जहां तक पहुंचना है वो भी पहुंच जाएगा। तो आप ये एक काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जी, थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से बस आपकी गाइडलाइन चाहिए। बस वो अरसलान साहब से बात करते हैं, मशवरा करते हैं, और इंशाल्लाह हम ऐसा बाकी स्टेप रही लेंगे। बात बाकी रही बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक मार्केट में अपनी कंपनी लेके चलना, एक ऐसी एजेंसी लेके चलना, काम करना, ठीक है, जी जी उसके रिलेटेड मैं आपको 2 से 3 अपने, हमारा जो कोर्स हुआ था बिजनेस मॉडल का, उसके 2 से 3 लेक्चर मैं आपको दूंगा। क्योंकि आप में से जी काफ़ी जी सारे लोग कोर्सेज वगैरह तो सीख चुके हैं। मैं 2 से 3 जी लेक्चर्स आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अगर तो कुछ चीज़, क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ाई है ना वो बेसिकली कुछ और तरह की है। हमने बिल्कुल। मतलब कि एक जो चीज़ पढ़ाई, उसमें ये नहीं कि आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बना के आप जी अपनी जी अर्निंग करेंगे, नहीं। हमने सिर्फ ये उसमें सिखाया था कि अगर आप अपनी एक एजेंसी बनाना चाहें, वेबसाइट रन करना चाहें, तो अपनी वेबसाइट के जी थ्रू से आप किस तरह से सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। तो हमारा मोटिव कुछ और था। तो उसके 2-3 जी जी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग तो आपको मैं शेयर करूंगा। अगर तो आपके इंशाल्लाह। पल्ले वो चीज़ें पड़ जाएं तो बेहतर है, नहीं पढ़े तो फिर आपको ये कि प्रॉपर सारे के सारे स्किल जो है सीखनी पड़ेंगी। आप कहीं से भी सीख के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर मैं आपकी एक बात ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी बाफा के स्टार्ट होने से पहले ना, लेकिन जी मैंने थोड़ा सा इसलिए वो कि वहां पे आपने जो गेस्ट पोस्टिंग वाले एक आदमी की वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, तो मैंने शायद मैं इस वजह से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि मैं खुद एक एजुकेटेड होके और सब कुछ होके मैंने बोला यार ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, शायद इस वजह से ये ना कर नहीं पाया, तो ये नाकाम होके वीडियो बना रहा है। फिर आपने एक बाफा के नाम से, आपने बाफा लाफा के नाम से जो आपने एक वीडियो बनाई थी कि ये ना एक मार्केट में एक स्कैम आ रहा है 60,000, तो हमने ये वीडियो इस वजह से भी बनाई है, हमने आके आपकी बात को सच करने के लिए कि आपने सही कहा था कि ये बाफा नाकाम होगा, और बाफा नाकाम हुआ है। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं सब हार्ड वर्किंग है सर। हमने 3:30 बजे तक रात के, मैं कभी जिंदगी में रात के 3 बजे तक नहीं जागी। मैं आर्टिकल लिखने के लिए 3:30 बजे तक जागी हूँ। मुंबा जी और ये आज प्लीज, मैं आके यहाँ बताना मुंबा जी चाहती हूँ प्लीज कि ये दूसरों नाकाम को बोलने हुआ है और दीजिए, टाइम सबने क्लोज मेहनत कर रही की है। सबने मेहनत की है। है मेहनत सर सबने इसमें, की, और ये नाकाम हुआ है। मुंबा और ये जी बंदा, सबने की इसको है कुछ भी नहीं ये आता, गुफरान हादी साहब को कुछ भी नहीं आता, ये स्किल बंदा नहीं है। कोई इसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा एक्सपीरियंस नहीं है जो जी, कि दूसरों को आपको बोलने दे, सही पता से चल सिखा गया सके, लानती गाइड है कर वो, सके। ठीक है, पता चल गया है। चलें चुप खर्चे, पता चल गया वो लानती है, दूसरी की बारी आने दे, प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी जी, आ जाए। जी, शफीक अवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फरनैन भाई, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम आपने टाइम सलाम। निकाला हमारे लिए। बाप के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बात कर ली है। मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि ये एक बिजनेस नहीं था, ये सिर्फ एक ठगों का टोला आया है
उन्होंने हैक किया लोगों को, ठीक है, अपनी दिहाड़ी लगाई और निकल गए। सिंपल सी ये बात है, अपनी दिहाड़ी लगाई और निकल गए। बीच में क्या होता था कोर्स के दौरान के कोई क्वेश्चन करता था, किसी बंदे को कोई काम फंसा होता था तो कि एक बोलता है जी ये मेरी डोमेन नहीं है, ये जो कंटेंट राइटिंग वाले का काम है वो आएगा, वो आपको बताएगा। अच्छा, जब कंटेंट राइटिंग वाला होता था तो वो कहता था नहीं जी ये डेवलपमेंट वाले का काम है, ये वो आएगा। एक दूसरे पे फेंक फेंक के इन्होंने 3 महीने पूरे किए और उसके बाद भाग गए। सिंपल बात यह है, अगर किसी बंदे ने पैसे दे के जलील होना है ना, तो इस बंदे का कोर्स ज्वाइन कर लें, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है। और दूसरी बात, आने वाले टाइम में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री पाकिस्तान में, हर बंदा चाहता है कि मैं ऑनलाइन कमा सकूं कुछ। हेलो, ऑनलाइन में कुछ कमा सकूं, मैं बिलियन सुन डॉलर रहा हूँ आपकी इंडस्ट्री है। बात। ये बंदा इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है, इसे बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैं उस वक्त भी कहता था कि इससे जरूरत है एक बाफा कोर्स करने की, ये हमें नहीं करा रहा है, इसे एक कोर्स करने की जरूरत है। इसको कुछ भी नहीं पता, ये वैसे आए बाएं शाएं करता है, आता है शोर करके। भाई जिस बंदे को काम आता है वो शोर नहीं करता, वो बोलता है। यासिर सर थे, वो बड़े मुतमल अंदाज में उन्होंने हमें पहले गाइड किया, लेकिन उसके बाद क्या फड्डा हुआ, उसको भगाया इसने, इसको टेक ओवर किया। फिर जब एंड में पहुंचे हम, हर बंदे ने बोला कि जी हमारा बिजनेस किधर है, बिजनेस कहाँ है। तो ये एक दफा इसने बात की है कि जी जरूरी नहीं कि 100 में से 100 कामयाब हों। आप देखें तनवीर तांडला, आप देखें आजाद चाय वाला, तो उनकी मिसालें देख के आप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि वो भी फ्रॉडिया हैं जिस तरह आप फ्रॉडिया हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना सही कि सही। मतलब ये सारी इंडस्ट्री में जितने भी बैठे हुए यूट्यूबर, ये सारे फिर फ्रॉडिया हैं। ये इधर आके अपनी मार्केटिंग करते गरीब लोगों को फंसा के उनसे पैसा लेके, और जी बस ये उसके बाद अभी देखें जिन बंदों ने सेकंड ज्वाइन किया उनको कितना जलील कर रहा है ये बंदा। ठीक है, मिन्नतें कर रहे हैं भाई, पैसे दिए, एक चीज बाय की है, दो, ये तुम्हारा काम है कि उस चीज उसको प्रोवाइड करना। जो चीज तुमने बोली थी तुम नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ये तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम है और हम बोलेंगे। दूसरा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा यासिर शामी से, ये जो सरेआम वाली टीम है ये जाएं, इसके अड्डे पे जाएं। ये अड्डा है, ये अकेडमी नहीं, ये अड्डा है, इसके अड्डे पे जाएं और जाके चेक करें ये क्या कर रहा है। सर नहीं जा ये सकते, ऐसे वो नहीं है नहीं जा कि सकते, आए। नहीं जा सकते वो। आप नहीं समझते, जितने भी इंटरव्यूज करने वाले हैं, आपको क्या लगता है, मैंने इनसे पूछा नहीं हुआ कितने कितने चार्जेस लेते हैं ये। इनके चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं 1 लाख से, स्टार्ट होते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 4 लाख का एक एक इंटरव्यू करते हैं ये, ठीक है। तो ये पैसे, जितनी भी मार्केटिंग होती है ना, जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, सारे के सारे पेड होते हैं। 1 रुपया ये फ्री में तो कोई करने को तैयार ही नहीं है। सारे के सारे पेड इंटरव्यू होते हैं, ये कभी भी नहीं जाएंगे। जिन्होंने लाखों रुपए लिए हैं वो जा सकते हैं भला, आप बताएं। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, अगर वो सुन रहे हैं इस बात को, वो सर जाके नहीं जा देखें। सकते, ठीक, माफिया बहुत बड़ा है ये, करप्ट है सारे के सारे। चले फिर भी, और एक मैकेनिज्म होना चाहिए पंजाब में। ठीक है, मैं ये जो वजीर सेहत थे राजा सिकंदर साहब, ये चीज़ को नोटिस करें कि ये बहुत सारे इस तरह माफिया बैठे हुए हैं, हर सिटी में बैठे हुए हैं, इनके बारे में प्रॉपर प्लानिंग की जाए। ये नहीं है कि ये लूट के निकल जाए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है। ये क्या करेंगे कि ये इस तरह गरीबों को, और एक इसमें हमारा एक स्टूडेंट था शायद, उसका नाम तो नहीं मालूम, वो फालिज का मरीज हो, उसको फालिज हो गया था, वो उसने ज्वाइन नहीं किया। तो जब वो आया तो उसने जब ये बातें सुनी कि ये क्या चल रहा है, और उसने रिक्वेस्ट की थी कि जी ये क्या हो रहा है इधर में। ठीक है, तो हमने उसे बोला कुछ भी नहीं हो रहा, हमने उसको कुछ नहीं बताया। ऐसे गरीब बंदे कम से कम भाई हमें न कर, जो गरीब थे उनको तो कंपनसेट करता, इसने किसी को कंपनसेट नहीं किया। ठीक है, हमें अभी पैसों की जरूरत नहीं है ना, हम इससे पैसे डिमांड करते, ये देगा भी तो हमने नहीं लेने। हमने ये करना है कि जो बंदे अब आगे आने वाले हैं वो इससे वेल अवेयर रहे कि ये बंदा फ्रॉडिया है, ये ठग है। सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक ठग है। और ये ऑनलाइन फील्ड में ये समझ ले कि ये चाँद फतेह अली खान है। ठीक है, तो ये लोगों को ग्रैब करता है, उनकी अटेंशन लेके इधर आके उसके बाद फिर भाग जाता है। बस ही दैट्स इट। ठीक हो गया जी, मैं समझ गया आपकी बात को। अच्छा, इसके अलावा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे देना चाहे तो? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलाम अलैकुम। अच्छा, बहुत सी बातें दोस्तों ने कर ली। आमिर शहजाद, मैं सऊदीया में होता हूँ। अच्छा, कुछ पॉइंट रह गए हैं अभी। इन्होंने जो गेम डाली थी ना, अब मैं रिपीट में नहीं करूँगा।
जिनकी जिनकी तो ट्रैफिक आ गई थी, ठीक है, उनका एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा जी एडसेंस जो है वो होना ज़रूरी है, आपकी साइट नहीं ले सकते। जिनका एडसेंस आ गया था, उनकी ट्रैफिक अगर थोड़ी थी, तो उनको ये कह के कि जी आपकी जो है वो एडसेंस अप्रूव नहीं है, हमें जो है ना वो नहीं चाहिए। तो इस हम्म। तरह से, और अभी नई जो कहानी डाल रहे हैं, उसके बाद माशाल्लाह से इन्होंने नई ब्रांच भी खोल ली, और ओकाड़ा में ही खोली है। इनको हमने कहा था कि भाई आप पिंडी में खोलें, इस्लामाबाद में खोलें, क्योंकि वो एरियाज थोड़े से बैकवर्ड हैं, वहाँ पे हम्म। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तो इसलिए उन्होंने माशाल्लाह से वहाँ अपनी दूसरी ब्रांच खोल ली। तीसरा अच्छा। गेम ये अभी डाल रहे थे, इन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप में शेयर की हुई थी कि मुझे कुछ बंदे चाहिए जो मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। ठीक है, 1 साल के लिए मैं उनको 1 टका नहीं दूंगा। एहसान करने के लिए कह दिया कि भाई आ जाओ मेरे पास, मैं आपको रिहाइश मुफ्त दे दूंगा, ठीक है, और आप यहाँ पे आके सीखेंगे एजेंसी कैसे रन की जाती है। अच्छा। अब ये देखें, नए नए तरीके जो है ना वो इजाद कर रहे हैं कि एक बंदा जो है 1 साल के लिए आपके पास क्यों आए, और वो भी मतलब एहसान जताते हुए कि चलो मैं आपको जो है ना, मेन पर्पज यही है कि हम लोग बेवकूफ़ बन गए। ज़ाहिर है, इंसान लालची है, ठीक है, वो इंसान चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम लोगों ने कहा कि चलो यार हम ओवरसीज बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा काम हो कि यार हम ऑनलाइन करें और फिर वापस पाकिस्तान आएँ और अपने जो है ना फैमिली के साथ लाइफ गुजारें और कोई इनकम का जरिया हो जाए। लेकिन क्या है कि अब लोग जो है ना उस लालच में आ जाते हैं कि यार हम रातों रात जो है वो जो है, हमें तो कहा गया भाई आप अपना डॉलर अकाउंट खुलवा लें, जिसकी 1,000 2,000 ट्रैफिक होगी तो वो 5-6 लाख रुपए तो कोई मसला ही नहीं है, आपके अकाउंट में जो है वो डॉलर आने वाले हैं। और उन्होंने सही बात की, वो पहले ये सर यासिर थे, वो काफ़ी अच्छा चलाते रहे। उसके बाद उन्होंने खुद ही, इनका कोई इंटरनली कुछ इशू हुआ, ये सारी बात हो चुकी है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है शॉर्ट, के आने वाले जो हैं वो देख लें, हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। अब अगर उस पर आप अमल नहीं करेंगे, तो आप कल हमारी जगह पे आप बैठे होंगे। तो ये छोटी सी बात थी, तो सब इसको जो है समझें, हमारा कोई मफाद नहीं है, ठीक है। मैं बैठा हूँ, ये जितने भी हैं, 150 बंदा था, 150 बंदे में से लिटरली मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम हुआ है ना, तो 5 बंदे, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, कुछ 5 बंदे कामयाब होंगे। और फिर उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि उस ग्रुप में अपने बंदे छोड़े हुए थे। कोई हम्म। बंदा अगर दरअसल से कहता कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं नहीं जी, वो जी फौरन आ जाते हैं काउंटर करने कि नहीं जी कुछ नहीं है, हमारी तो देखें ट्रैफिक इतनी हो गई। वो असल में बंदे इनके यहाँ काम करते हैं जिन्होंने बिठाए हुए हैं। सही उनको सही ग्रुप में ऐड कर दिया, उनको बताया कि भाई ये देखें इनकी ट्रैफिक तो ऐसे जा रही है। अब वो बेसिकली इनकी अपनी वेबसाइट थी जो वो वहाँ बिठा के मैनेज कर रहे थे, और वो मतलब कोई बात नेगेटिव क्या, नेगेटिव क्या, जो हमारा हक था, जो हम हम्म। कहते कहना चाहते थे। अब हम कहते थे कि यार आप कोर्स करना, नहीं 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 नहीं, आपने कोर्स नहीं कहना, ये बिजनेस है, 3 महीने में हम आपको चलता हुआ बिजनेस देंगे। सही सही ये सही। उनके लिटरली वर्ड थे, ठीक है। तो लोग जो हैं वो थोड़ा सा इसमें देख लें अपने आप को, नफा नुकसान आपका होना है, हमारा काम था आपको मैसेज देना, ठीक है, पहुंच गया। अब अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस जो है वो नुकसान उठाएंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह हमसे जितना मजीद हो सके हम करते रहेंगे। और अगर वन वन ऑन वन किसी को चाहिए, इंटरव्यू करना है किसी के साथ, एटलीस्ट मैं रेडी हूँ, ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अगर कुछ होता है तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मार्केट में रेट थी गूगल एड्स ने अप्रूव की ना साइट का 32,000 35,000 या 40 इसकी रेंज में चल रहा था। तो लेकिन इन्होंने ना 20,000 रेट लगाया। ये रेट इतना डाउन लगा देते हैं कि कोई भी बंदा इनको ना साइट सेल ही ना करे। तो ये कहते हैं कि आपने खुद ही हमें साइट सेल ही नहीं की। हमने तो आपकी साइट भी सेल करवानी थी, सारा काम करना था। लेकिन ये इस तरह ना ये काम करते रहे हैं कि ताउन इन्होंने अच्छा नहीं किया। पैगाम यही है कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया है, तो काइंडली बच जाएं, बेहतर है। बाद में ये नुकसान हो जाएगा, आपका ही होगा नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। ब्रदर, मैं अयाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी। तो मैं तो एक्चुअली काफ़ी अरसे से इनको फॉलो किया हुआ था यूट्यूब पे भी, ये हादी साहब को। जी ठीक जी। है ना? मैं इनके ना बेसिकली इनको गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से इनको जानता था कि एक बहुत अच्छा इनका इदारा चल रहा है उकाड़ा में, कोई है गुफरान हादी, क्योंकि इतनी इनकी मार्केटिंग देखी मैंने। तो गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से मैंने इनका देखा हुआ था। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना इनके साथ, ये गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से मे भी ठीक हो, मे भी इनके पास स्टूडेंट्स हों, वो कामयाब होते भी हों या नहीं होते, वो उनका अलग मैटर है। बट ये कि हम जब इन्होंने बाफा का स्टार्ट किया तो वो इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसमें इन्होंने
अब जाहिर बात है फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो उसमें जाहिर बात है इनसे भी मिस्टेक्स बहुत सारी हुई, बल्कि हुई इनसे ही है सारी। हम लोगों को तो जैसे जैसे कहते रहे, हमने तो टाइम पूरा फॉलो किया। हर रोज हम लोग पूरे ऑन टाइम बैठ जाया करते थे क्लास पे, और पूरा पूरा घंटे 2-2 घंटे लेक्चर सुन के उसके बाद प्रैक्टिस करना सारा। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं हुआ, कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं जिसने स्ट्रगल ना की हो। उसके बाद जहाँ तक मैंने काम स्टार्ट करने से पहले वर्किंग की, ये बेसिकली शहजाद मिर्जा साहब जो हैं यहाँ पे जो इदारा चला रहे हैं इकबाल टाउन में लाहौर में, उनके ये स्टूडेंट रह चुके हैं, जी ये हादी साहब जो है। जी जी। मैंने तो उनसे बात करने की कोशिश की, उनको भी मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उनकी भी वॉल पे मैं मैसेज वगैरह करता रहता हूँ गाए बगाए। तो वो भी इंशाल्लाह जैसे उनसे रब्ता होगा उनसे भी शेयर करूंगा कि आपके स्टूडेंट ने हमारे साथ किया क्या, आपने कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं कि जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, जाके आपका नाम ले लेके कि ये हमारा उनके साथ, मैंने उनसे सीखा हुआ है, तो मैं ये वो मेरा इतना एक्सपीरियंस है। लोग तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना कि चलो जी ठीक है, इनका मेंटोर अच्छा होगा तो ये भी कोई काम के बंदे होंगे। उनको सब पता है, उस उनको सब पता है। क्योंकि मैं आपको हाँ बताता चलूँ, जब ये मेरा वो स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू आया था ना, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले को बात कर रहे थे, और जिस पर व्यूज़ भी ठीक ठाक गए थे, तो वो इंटरव्यू इन तक पहुंचा था। और इंटरव्यू जब इन तक पहुंचा तो इनका जो इदारे का राइट हैंड है शहजाद मिर्जा साहब का, तो उन्होंने मुझसे फिर बात की। उनकी वॉइस अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, सारी वॉइसेस है उन्होंने जो बताया। तो वो कह रहे थे कि आपने इंटरव्यू अपलोड किया तो गुफरान हादी पे, लेकिन नींदें हराम हो गई शहजाद मिर्जा साहब। तो मतलब इस तरह से डर गए कि शायद कल को मेरे ऊपर कोई इस तरह की वीडियो ना आ जाए। मतलब ये कि अगर मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊं, क्योंकि मैं बैठा हूँ सोशल मीडिया के अंदर, मैं जानता हूँ कि अंदर के मामला क्या है। अब मैं एज ए यूट्यूबर अगर बताऊं तो हर एक यूट्यूबर जो है ना हमारे साथ लिंक्ड होता है, सिवाय गुफरान हादी के अलावा। बाकी शहजाद मिर्जा के अलावा बाकी जो लोग हैं ना, छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, वो मेरे साथ अटैच हैं। तो अंदर की जो चीज़ें होती है ना, ये सारे के सारे लोग शेयर करते हैं मेरे साथ, कि किसी पर अगर कोई वीडियो बनाना चाहूँ या किसी की बात किसी के सामने रखना चाहूँ तो मैं वो रख सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी एक वीडियो बनाने से इनकी जो रातों की नींदें हैं वो हराम हो जाती है। आप कह रहे हैं कि आप उनकी शिकायत करेंगे, उनको ऑलरेडी हर एक चीज़ का इल्म है, नॉलेज है। तो बिल्कुल आप सर। ये चीज़ आप अगर उनसे बात करेंगे कहेंगे भी तो ये कोई फायदा नहीं होना आपको कहने का। जी, अपना सर पॉइंट रख सकते फायदा हैं। हमें देना भी कोई नहीं, हमने सिर्फ हमारा फायदा यही होगा कि चलो जो अब न्यू कमिंग स्टार्ट करना था ना इन्होंने प्रोजेक्ट, तो हमने उस पर भी इतना इनको प्रेशराइज किया था, तो मे भी अब दोबारा मैंने उसको वीडियो कोई नहीं देखी बाफा टू की कि इन्होंने दोबारा कोई अपलोड की हो। जैसे इन्होंने पहले यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड की थी, बाद में रिमूव कर दी थी आई थिंक। अब अच्छा। उसमें तो उसके ये मैं अपनी तरफ से तो यही स्ट्रगल कर रहा हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से पता लगा कि जी अब इन्होंने हाथ पकड़ना छोड़ दिया है। और तो मैं तो इनके हर वीडियो पे कमेंट करता हूँ कि जी इवन कि ये अपने पॉडकास्टिंग में लगा रहे होते हैं डेली। आज भी लगाई इन्होंने पॉडकास्ट जिसमें एक लड़का बड़ी तारीफें कर रहा है, जी मैंने ज्वाइन किया इदारा तो ये हुआ वो हुआ, हम्म। गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। बट मैं इसमें लाजमी कमेंट करता हूँ कि सर बाफा के रिगार्डिंग जो आपने फ्रॉड किया उसका भी जिक्र कर दिया करें इसमें ना पॉडकास्ट में। तो मतलब वहां पे लोगों को पता लगता है अच्छा यार ये कोई वाफा की बात हो रही है, ये इन्होंने शुरू किया था, ये क्या चीज़ है। एक दो लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं यार ये क्या इस बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने बताता हूँ फिर कि यार इस तरह से इन्होंने हमें वाफा बिजनेस का कह के अपना कोर्स सेल किया है। ठीक हम्म है ना, बोला ना हमें कोई कोर्स बताया जाता कि पहले दिन भाई 60,000 का कोर्स है, हमें फिर भी समझ आती। मैंने मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मैं डेली नहीं जा पाऊंगा और जूम फिर भी मैं कर लूँ, बट उनकी तरफ से कोई अश्योरिटी नहीं थी ऐसी कि जैसे इन्होंने हमें अश्योरिटी दिलवाई थी कि जी हम आपको हम्म चलता देंगे, बिजनेस देंगे हम आप। मगर इन्होंने इनकी वीडियो मैंने देखी, मैंने कहा यार ये बंदा इतनी बातें कर रहा है, हमें तो भी अल्फ बे नहीं पता इस प्रोफेशन में। तो चलो यार ये बंदा कह रहा है इसके पीछे लग जाते हैं, शायद हम हमें कोई यानी कि इस तरह का सेटअप बन जाए कि चले हम लोग भी घर बैठ के चलो 4 पैसे कमाने शुरू हो जाए। ठीक है ना। मगर वो बस वो बात वही ना कि बोलने मुंह के वो कहते हैं ना बोली जाओ जितना मर्जी। ठीक है ना, वो बातों में कुछ और प्रैक्टिकल कुछ और। पूरे 3 महीने लगा 2.5 महीने लगा के तो जब वो सारा काम सीखा, वेबसाइट डिजाइन हो गई, सब कुछ हो गया, तो एंड पे इन्होंने एंट्री मारी। वो सर वो क्या नाम है हाफिज साहब कोई हैं, वो आ गए, सर आसिफ आ गए और ये गुफरान हादी साहब आ गए। सर यासिर को तो उन्होंने पहले ही फारग करा दिया। साथ ही आके कहा जी वो हो जाए आपकी तो वेबसाइटों का सत्यानाश हो गया, ये इन्होंने क्या करवाया है, ये तो सारे बग्स आ गए, ये हो गए, तो कभी ठीक हो नहीं सकते अब। उसके बाद ठीक है जी चलाई जो अब जैसे चल रहा है। ये सारे हाफिज साहब के अल्फाज हैं, रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा था हमें क्लास में। तो फिर हमने कहा सारों का टेम्पो डाउन हो गया स्टूडेंट्स का। हमने कहा हम क्या करें इन वेबसाइट का, हमने तो इतने इतने आर्टिकल पब्लिश कर दिए, 100-100 आर्टिकल लगा दिए।
तो नहीं नहीं कोई नहीं, इसको चलाएं, इसको इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगी ना वेबसाइट आप बनाएंगे ना, वो सारा आसिफ के बताए हुए तरीके पर बनानी है आपने। अब वो सर आसिफ ने तो वो जैसे आपको पता है 2-3 लेक्चर में ला के तो उन्होंने कहा जी ये लो पकड़ो, ये तरीका कर है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, लो जी आपकी वेबसाइट बन गई। ठीक है। तो अब मैंने कहा यार, हमने इवन उन हादी साहब से भी बात की कि सर ये जो आपने 3 महीने 2.5 महीने लगाया है, ये किस खाते में है। नहीं नहीं वो ठीक है, वो भी कर रहे हैं आप, कोई मसला नहीं। बट आइंदा जब वेबसाइट बनाएंगे ना, वो इस तरीके से बनानी है आपने। तो हमने कहा सर पहले आपने क्यों नहीं एंट्री मारी। यार मेरा जब काम शुरू होगा तभी आऊंगा ना मैं। तो मैं कहा सर फिर आपका अभी आना भी नहीं बनता। ठीक है ना। अब इतनी मेहनत करवा के तो पैसे लेके, अब ये कि जब एंड होने की बारी है, फल खाने की बारी है, आपने कहा जी आपने तो बीज ही गलत बोया है। तो ये तो ज्यादती है। मगर आपको पता है फिर वो आई बाई शाई वाली बात है। वो हाला हाला करके वो गए, कुछ वही स्टूडेंट को पकड़ लेना, लेडीज के बारे में पॉइंट आउट करना जी वो लेडीज ने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, ये नहीं किया। तो बस वो, बस बात वही आ गई ना कि उन्होंने निकलने की है। ठीक है। उसके बाद मेरी जो ग्रामर की नीच थी, तो इवन के सारे स्टूडेंट्स में ना फिर मेरी वेबसाइट थी जिनकी 1800 ट्रैफिक हुई थी। तो उसके बाद मैंने इनको कहा सर जी मेरी वेबसाइट सेल करवाएं। इन्होंने जब न्यू बैच 2 स्टार्ट करना था, तो उस पर इन्होंने कहा, यूट्यूब पे जो इन्होंने वो लाइव सेशन किया था नए स्टूडेंट हायर करने के लिए, तो इन्होंने कहा जी 1,000 ट्रैफिक हो जाए तो आपकी समझो कि 1,00,000 2,00,000 की ट्रैफिक वेबसाइट आराम से सेल हो जाएगी। आप ना सेल हो हमें दे दें। मैंने वहां पे भी हम्म। कहा, मैंने कहा सर ये क्या ले लें आप, वेबसाइट वो एडसेंस भी अप्रूव्ड है, ये ले लें आप। चले मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। करते करते 15-20 दिन के पीछे लगा रहा। तो वो फिर आज बताते हैं कल बताते हैं, हाँ मेरी बात चल रही है, हाँ मैं बताता हूँ करता हूँ। फिर इन्होंने एक नंबर शेयर कर दिया कि जी इस नंबर पे अपनी वेबसाइट जिसने भी सेल करनी है इस पे रब्ता करें। उनको रब्ता किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है जी बताते हैं आपको। ठीक है जी बताते हैं। उसके बाद में 3-4 दिन पीछे पड़े रहे, हाँ जी बताएं सर बताएं। फिर कहते हैं, जी नहीं वो हमें एडसेंस अप्रूव वाली नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी हम आपको बता देंगे। उसके बाद साथ ही गूगल अपडेट आ गई तो वेबसाइट डाउन हो गई। उसके बाद साथ ही सुकून हो गया इनको भी। फिर वो अब अभी भी गाहे बगाहे आते हैं, मैसेज देखते हैं ग्रुप में सारा कुछ के लोग क्या बातें कर रहे हैं इनके बारे में। मगर बस वही बात है ना सर, कि जब वो दिहाड़ी लगा दिया बस वो इन्होंने किया हमसे। सही है। 120 स्टूडेंट थे तकरीबन मेरे हिसाब से, 65 जूम के थे, बाकी 60 समथिंग उसमें थे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ प्लस छाप लिया इन्होंने हम लोगों से। और हमें बदले में क्या दिया है। ठीक है ना। असल बिजनेस तो इन्होंने किया हमारे साथ। तो बहरहाल मैं तो सर यही कर सकता हूँ कि मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो होता है ना यूट्यूबर, उसकी सबसे बड़ी मौत यही होती है कि उसके जब लोग उसके खिलाफ कमेंट्स देना शुरू कर देना। हम लोगों की यही पावर है। हम्म। हम लोग बचाए डंडे मारे, इधर जाए उधर जाए, इदारों के पास जाए, इदारे कुछ नहीं करेंगे। जी। ये हमारे पास जो खिलौना है ना, ये बहुत बड़ी पावर है आज के दौर में। बिल्कुल। अगर हर बंदा इसकी हर वीडियो पे कमेंट्स देना शुरू कर देना, तो मैं कहता हूँ स्ट्राइक देना शुरू कर दे, तो ये बंदे का मैं कहता हूँ कमेंट टूट जाएगी। इसका मैंने आपको बेहतर हल बता दिया हुआ है कि आप एक छोटी सी कोशिश करना चाहें अपनी तरफ से तो कर सकते हैं। अपने फेसबुक की आईडीज पर आप एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो 2 मिनट की बना के आप उस पर ऐड वगैरह चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। इससे एक अवेयरनेस हो सकती है। आपने एक कदम उठाया है, मुझ तक आपने एक्सेस की है, तो मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर इस पर ऐड भी चलाना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह इस पर ऐड भी चलाऊंगा और ज़रूर चलाऊंगा। तो लेकिन आप लोगों ने कोशिश एक ये करनी है कि इस ये वीडियो जैसे ही आजकल में अपलोड होती है चैनल पे, तो आपको मैं लिंक दूंगा। आपने कोशिश करना वीडियो देखनी भी, और देखने के बाद आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करनी है, ताकि लोगों का वेट जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आपने इसको लाजमी शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी इस सारे के सारे स्कैम से बच सकें। जी। सर रसीदें जो हमसे ले लीजिएगा और ये स्क्रीनशॉट भी आप लगा दीजिए, कल को कोई ये ना कहे आपको कि ये आपने कोई फेक लोग लाके बिठाए और ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। ये बात हो सकती है, तो नहीं हम पहले, आपको वॉइस हाँ पे जी, आपसे सेंड कर आप, देंगे। जी मैं इस बात को समझता हूँ। आप लोगों ने सारा कुछ जब मुझे दे देना है, मैंने वीडियो के अंदर वो लगा भी देना है, जी जैसे जैसे जो बोलता चला जाएगा उसकी स्लिप और सारा कुछ उसके ऊपर जी चलता चला जाएगा वीडियो के ऊपर। जी जी ठीक बिल्कुल है जी जी। सर, भाई, ये और ये बिल्कुल चीज क्लियर कर ये देना चीज कि ना हम लगाइएगा। पैसे लेके इंटरव्यू दिया है, ना दे के दिया है, ना लेके दिया है। मतलब कि ये चीज भी क्लियर कर देना, आपने हमसे लिया ना हमने दिए, कि इनको ये होगा पैसे लेके या पैसे दे के इंटरव्यू दे रहे हैं ये लोग। तो आप ठीक हो गया। चाहें तो एक ऐसा छोटा कुछ क्लिप नहीं है। आप हमें बोल सकते हैं, हम छोटा सा क्लिप बना के आपको सेंड कर सकते हैं कि हमने कोई आपको कुछ नहीं पे किया, हम खुद से आपको अप्रोच करके यहाँ पर आए बताने लोगों को कि ये यहाँ हम लोग इस तरह से बाफा के नाम पे, बिजनेस के नाम पे कोर्स को खरीद के और
आज ठीक हो बिल्कुल गया। जीरो पे खड़े में, ठीक आज है, हम इस ठीक है, काबिल भी नहीं है कि कुछ भी कर सके सर, ठीक बिल्कुल हो गया। वेबसाइट जीरो है। ठीक है जी, बेहतर हो थैंक गया। यू सर। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, और देखने के बाद आप लोग एक बात तो ये भी कहेंगे, ये भी सोचेंगे कि सारा कुछ किया कराया जुल्करनैन का। हालांकि कि इन सारी चीज़ों का तो मुझे तो क्या, मेरी जूती तक को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या क्या मामलात हो रहे हैं। लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर जब लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको कोई और बंदा नज़र नहीं आता, उनको आ जाके मैं ही नज़र आता हूँ। ठीक है, मैं ही हूँ जो इन सारी चीज़ों पे बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ और नहीं है। मैं किसी के लिए कोई चीज़ रखता नहीं हूँ। अगर मैं सिखाता हूँ या लोगों को मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरा राइट है, मेरा हक है। लेकिन आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उतना आप उनसे लें, उतना चार्ज करें जितना बंदा वो अफोर्ड कर सकता है। एक चीज़ आप देखिए ना, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बात की है। ठीक है, हम जो चीज़ 10 से 15 हज़ार में लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, अभी भी हमारे वो सेशन चल रहे हैं, हमारा कोर्स अभी तक चल रहा है, क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ। हमने वो आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता रफ्ता, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें करके स्टूडेंट्स को पढ़ाई, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल चीज़ें थी एक सिंगल कोर्स के अंदर। ठीक है, 15 हज़ार के अंदर अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं और 8 से 9 कोर्सेज़ दे रहे हैं, और अभी तक आपकी क्लासेस वो चल रही हैं, दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ समझ आती है। हम इतना टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं। हमारा गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स भी अगर आप देख लेना तो उस पर भी कम से कम 3 मंथ होते हैं हमारे। 3 मंथ के अंदर मैंने कोर्स कंप्लीट करवाना होता है। बस अगर ऐसा भी होता है कि हमारी एक क्लास भी होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करवाई जाती हैं, ताकि कल को किसी जगह पे कोई बंदा खड़ा होकर ये ना कह सके कि इन्होंने हमें सही से सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं। तो चीज़ें हैं, उनको बेहतर तरीके के साथ लेके चला जाता है, चलना पड़ता है। अब आप अपने माइंड को बहुत तरह से लेके सोच सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप मेरे लिए भी बना सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन हमेशा से सामने वाले बंदे की सोच को देखना चाहिए। वो लोगों के लिए क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप बात करें, आपका पॉइंट वैलिड भी होगा और आप अगले बंदे को सही से मोटिवेट भी कर सकेंगे। अब मेरा मकसद हर दफ़ा ये नहीं होता कि मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियो डालूँ या जो है वो मैं व्यूज़ लूँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं। अब अगर मैंने व्यूज़ लेने ही हों तो मैं आए दिन किसी न किसी बंदे को उठा के उस पर उसको रोस्ट कर सकता हूँ, इस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई हरगिज़ इरादा नहीं होता। मेरा इरादा ये होता है कि अगर कोई बंदा मुझ पर उम्मीद लगा के आता है और मुझे आखिरी उम्मीद समझ कर मेरे साथ वो सारी की सारी डिस्कशन करता है, और वो कहता है कि पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए, तो फिर आप बेहतर समझते हैं कि हम इसमें राइट रखते हैं और हम ये चीज़ें लोगों तक शेयर करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।